दोस्तों, बजटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमारे पास समझ भी होना जरूरी है और हमें कदम कदम पर सावधानी भी बरतनी बहुत जरूरी है। बजटिंग जब हम करते हैं तो हम हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से डिस्कस करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं ताकि हमें आगे जाके कोई तकलीफ ना हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इसमें कुछ भी गलती करते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपने अपने ब्रांड नेम को ट्रेडमार्क अथॉरिटी के द्वारा वेरीफाई नहीं किया और लॉन्च होने के 6 महीने बाद आपको एक लीगल नोटिस आया किसी से ये कहकर ये ब्रांड नेम तो किसी और ने लेके रखा है। बिलीव मी लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी ऐसा हुआ है तब कंपनियों का नुकसान बहुत हुआ है। अगर ये चीज पहले ही हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्टार्टिंग में ही ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ 6 महीना या 1 साल बाद कंपनी में होता है तो उसका जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है वो बहुत बड़ा हो सकता है और लाखों का नुकसान हो सकता है जब भी आपको इसे करेक्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि आपकी पैकेजिंग बन चुकी है, तो आपको पैकेजिंग में जब नाम बदलना होता है तो आपको फिर से आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है। और क्योंकि आपका प्रोडक्ट 1 साल तक मार्केट में है, उसने एक पहचान बना ली है और जब आपको ये करेक्शन 1 साल बाद करना पड़ता है तो लोगों के जहन में जो नाम छपा हुआ है उस नाम को आप हटाकर एक नया नाम रखते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी हम ब्रांड लॉन्च करते हैं, मेरी आपको सख्त नसीहत है कि पहले दिन से सारी चेकिंग करके रखिए ताकि आगे चल के आपको कोई तकलीफ ना हो। और विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जब भी हम ब्रांड लॉन्च करते हैं वो एक बार ही होता है, लॉन्च बार बार नहीं होता। इसलिए लॉन्च सही तरीका से करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हम पैकेजिंग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और पिछले एपिसोड में मैं पैकेजिंग के अंदर किन किन कॉस्ट कंपोनेंट को आपको ध्यान रखना है वो मैंने बताया है। आज इस एपिसोड में मैं पैकेजिंग के एक दूसरे पहलू के ऊपर आपके साथ विचार विमर्श करने वाला हूं। मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि हम जब पैकेजिंग के ऊपर काम करते हैं तो हमारे पास एक एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है जिसे पैकेजिंग के ऊपर सूझबूझ है। तभी वो आपको एक डायरेक्शन दे सकता है और वो आपको उन गलतियां करने से रोकता है जिससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं वो पैकेजिंग का पहलू कौन सा है। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रेटजीज बाय विजय सुखी। और जैसा आप सबको जानते हैं, मैं एक सेल्स एंड मार्केटिंग विशेषज्ञ हूं जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च और बिजनेस स्केल अप में एक्सपर्टाइज रखता है। पैकेजिंग के ऊपर मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि आप लोग ये मत समझिएगा कि आपने डिजाइन बना लिया है, आपने ब्रांड नेम बना लिया है, आपने टैगलाइन भी बना लिया है तो आपका सारा काम खत्म हो गया। जी नहीं, इसमें और भी कुछ चीजें हैं जिसको आपको सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। आपने जब भी किसी पैकेजिंग को देखा होगा, आप जब उसको उल्टा करते हैं और आप बैक ऑफ पैक में देखते हो तो आपको उसमें काफी कंपोनेंट्स मिलते हैं, जिसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें शेल्फ लाइफ होता है और जिसमें न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन होती है। जब हम न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमें एक और इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और ये इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये इन्वेस्टमेंट होता है लैब टेस्टिंग के ऊपर। मतलब आप जब भी कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो आपके पास FSSAI के गाइडलाइन के हिसाब से वो सारे न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन बैक ऑफ पैक में रखना जरूरी है, जिससे कंज्यूमर ये पता लगा सके कि उसका न्यूट्रिशनल काउंट क्या है। अब आपके स्क्रीन में मैं कुछ आपको कंपोनेंट्स बता रहा हूं। ये कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट है जो एक जूस कैटेगरी से संबंध रखते हैं। तो अगर आप एक जूस का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपको ये सब टेस्ट करने बहुत जरूरी है। और ये टेस्ट जब आप करते हो, इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस टेस्ट के एक कॉस्ट होते हैं। आपको मैं इसका कॉस्ट एक एस्टिमेट आपके स्क्रीन में भी दिखा देता हूं। और क्योंकि ये टेस्ट मैंने अपने क्लाइंट के लिए एक NABL एक्रेडिटेड लैब से किया था, इसकी कॉस्टिंग ये आई है। जब हम एक लैब को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो हमको उनकी कैपेबिलिटी समझनी बहुत जरूरी है, उनके सर्टिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है और उनकी कॉस्टिंग भी समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब आप किसी भी लैब को शॉर्टलिस्ट करते हो तो आप उनसे प्रपोजल मंगा लीजिए और जो कॉस्ट आपको सही लगता है उसी लैब के साथ आप टेस्टिंग करवाइए।
दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। हमने एक क्लाइंट को कंसल्ट किया था और जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स हमको दिखाए तो हमने उनको एक बहुत मामूली सवाल पूछा कि आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कितनी है। तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 9 महीने है। और हमने कहा कि भाई आप फिर अपना शेल्फ लाइफ स्टडी का रिपोर्ट हमें दिखाएंगे क्या। जब हमने उनको ऐसा कहा तो उनके पास शेल्फ लाइफ स्टडी थी ही नहीं। उसी समय हमने उनको कहा कि आपके पास शेल्फ लाइफ स्टडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और कहीं से भी आपको कोई भी इंक्वायरी आती है ये पूछकर कि आपने शेल्फ लाइफ को 9 महीने क्यों रखे हैं, तो आपको वो शेल्फ लाइफ स्टडी उन अथॉरिटीज को दिखाना बहुत जरूरी है। तो फिर क्या होना था, उन्होंने लैब को अप्रोच किया और उन्होंने लैब को कहा कि आप हमें शेल्फ लाइफ स्टडी करके दें। और क्योंकि उस प्रोडक्ट के शेल्फ लाइफ का अनुमान लगाया गया था कि वो 9 मंथ्स की शेल्फ लाइफ है, तो शेल्फ लाइफ स्टडी करने के लिए करीब 9 महीने लगते। इसका मतलब ये हो गया कि ब्रांड लॉन्च 9 महीने से डिले हो जाएगा। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप किसी एक्सपर्ट के साथ काम करते हैं तो वो आपको सही सोल्यूशन देता है। सेल्फ लाइफ स्टडी करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो आपको मैंने बता दिया और दूसरा तरीका है एक्सीलरेटेड शेल्फ लाइफ स्टडी। जब हम एक्सीलरेटेड शेल्फ लाइफ स्टडी करते हैं तो शेल्फ लाइफ रिपोर्ट जो है बहुत जल्द आ जाता है, लेकिन जब आप एक्सीलरेटेड शेल्फ लाइफ स्टडी करते हो तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो मैं आपका रुख अभी कॉस्टिंग के ऊपर कर देता हूं और आपको यह बता देता हूं कि आप जब भी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन निकालते हो अपने पैकेजिंग के ऊपर डालने के लिए तो आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 2 से 4 लाख रुपया होता है। तो अब आपको करना क्या है, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कशन कर रहा था उस डिस्कशन में मैंने आपको यह कहा था कि आप एक डायरी में पॉइंट वाइज डिटेल लिखते रहिए कि किस कंपोनेंट के लिए आपको कितना खर्चा लगने वाला है। पैकेजिंग में हमने आपको पहले बताया करीब 8 से 10 लाख रुपए लगते हैं। आज हम न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, इसमें भी आप एक कॉस्ट को ऐड कर दो करीब 2 से 4 लाख रुपए। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैकेजिंग में कितना हो गया, करीब 10 से 12 लाख रुपए आपने तो इन्वेस्ट कर ही दिए हैं सिर्फ पैकेजिंग के ऊपर। क्या यही सब कुछ है? जी नहीं, इसमें और भी कुछ आता है और नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसके ऊपर आपके साथ चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं और ये दुआ करता हूं कि आप लोग सब बहुत खुश होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।